तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस ये एपिसोड 76 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लिंजुई अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, जबकि उसी वक्त एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि एम्परर लीजी की पर्सनल डिसाइपल है। इसके साथ साथ उनका जो सेक्टर है वो एक हाई क्लास का सेक्टर है और उसके फादर भी हाई क्लास सेक्टर के पैट्रियार्च हैं। वहाँ पर इसकी पावर्स को चेक करने के लिए आती है। तो वहाँ लिंजुई से कहता है, मुझे बताओ कि तुम और क्या करने के लिए आए हो। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, लिंजुई के ऊपर अटैक कर देती है। लिंजुई अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए हल्का सा झटका देता है, जिससे उसकी एनर्जी को वहीं पर वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है। लिंजुई से कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। तो इस बात से वो काफी हैरान होती है और कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लिंजुई से कहता है, चलो ठीक है, अब ये टेस्ट पूरा हो चुका है, अब मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे और कौन सी बात करनी है, क्योंकि तुमने मेरा टेस्ट ले लिया है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे और कौन सी बात करनी है, क्योंकि मुझे सोना भी है। कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही रूडलेस के साथ बात कर रही थी। यहाँ पर तुम्हें टेस्ट किया क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मेरी मदद करो इस डिसेंडेंट बैटल को जीतने के लिए, जो कंपटीशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर मेरी हेल्प करती हो विक्ट्री को अचीव करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मारने को तैयार हूँ, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा। लिंजुई से कहता है, तो पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे चूज क्यों किया, आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है। तो वो उसे कहती है, तुमने जहाँ पर जिंगशान को जख्मी कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। बात तो यह है कि सभी लोगों को लगता था कि जिंगशान इस कंपटीशन को जीतेगा, लेकिन तुमने उसे जख्मी किया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटीज है कि तुम कंपटीशन को जीत सकते हो। दूसरी बात यह, तुम जिंगशान के दुश्मन हो, यानी कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। टैंगजिन उसे बताती है कि वो अभी एम्परर राम में नहीं पहुंची, वो यानी कि वो बहुत ही जल्दी एम्परर राम में पहुंचने वाली है। फिर उसके ओपोनेंट्स यानी जिंगशान और उसके दूसरे जितने भाई हैं वो सारे के सारे एम्परर राम में है, और इसके अलावा किंग भी एम्परर राम के एक्सपर्ट है, यानी कि उसके जितने भी ओपोनेंट्स हैं वो सारे एम्परर राम में हैं। मतलब यह है कि इसके पास कंपटीशन को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो उसे कहती है, लिंजुई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। लिंजुई से कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, एक कंडीशन के ऊपर ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिटी मेरे नए सेक्टर को एक्नॉलेज करे। मैं एक नया सेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे तुम्हारे पैट्रियार्च की परमिशन की जरूरत है। टैंगजिन से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशन को सुन लिया है, मैं जाकर अपने मास्टर से इस बारे में बात करूंगी। अगर मास्टर इस कंडीशन के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग मान जाएंगे। लिंजुई से कहता है, तुम्हें बस यहाँ पर अपने पास से मुझे हाँ कहनी है। अगर तुम यहाँ पर मान जाती हो तो इसका मतलब यह कि तुम्हारा मास्टर भी मान जाएगा, इतना तो मुझे अच्छी से पता है। टैंगजिन से कहती है, मास्टर लिन ठीक है, मैं आपकी कंडीशंस को मानने को तैयार हूँ, हम लोग आपकी कंडीशन को मानेंगे। अगर आप सेक्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे सेक्टर पैट्रियार्च ही आपको अप्रूवल मिलेगी। लिंजुई से कहता है, तो फिर हम दोनों में ये डील हो चुकी है। लिंजुई वहीं पर फिर से सो जाता है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। टैंगजिन वहाँ से बाहर की तरफ निकलती है। जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसी वक्त उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर भी वहीं पर खड़े होते हैं। मास्टर से कहते हैं, सीनियर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बुरी तरह से जख्मी हुई हो। तो कहती है, नहीं मास्टर, जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसकी कल्टीवेशन उसने रिलीज की और मेरे अटैक को ब्लॉक किया था। हालांकि उसने एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं की थी, लेकिन फिर भी कल्टीवेशन की वजह से मुझे एक बैकलैश हुई है, जिसकी वजह से मैं इंटरनली इंजर हुई हूँ। मैं इससे पहले इतने किसी पावरफुल इंसान के साथ कभी भी नहीं मिली। फर्स्ट सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके पास बहुत सारी टेरिफाइंग एबिलिटीज हैं, किसी को भी बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो उसके मास्टर से कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज मॉर्निंग में जब मैंने उसको देखा था मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, मैंने बिल्कुल सही इंसान को चूज किया। अब मुझे ये बताओ, क्या वो हमारी कंडीशंस के लिए माना या नहीं, क्या वो हमारी मदद करेगा या नहीं। टैंगजिन उसे कहती है, हाँ मास्टर, उसने हमारी मदद करने का वादा किया है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। उसने कहा कि हमारे सेक्टर को, क्योंकि हमारा सेक्टर हाई क्लास का सेक्टर है, हमारा सेक्टर उसके नए सेक्टर को अप्रूवल दे। तो टैंगजिन के मास्टर से कहते हैं, तो ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, ये यहाँ पर एक नया सेक्टर स्टार्ट करना चाहता है। तो ठीक है, हम लोग उसकी कंडीशन को मान लेंगे, मैं उसकी कंडीशन मानने को तैयार हूँ, मैं उसके सेक्टर को सपोर्ट करूंगा। टैंगजिन अपने मास्टर से कहती है, मास्टर उसने ये भी गैस किया था, उसने कहा था कि अगर मैं वहाँ पर इस कंडीशन के लिए हाँ कह देती हूँ तो मेरे मास्टर भी कंडीशन के लिए हाँ कह देंगे। बस सुनने के बाद उसके मास्टर चलाकर उसे कहते हैं, लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, उसे क्या लगता है कि यहाँ पर सब कुछ उसके मुताबिक चलेगा, जो वो चाहता है उसे सब कुछ मिलेगा। फिर साथ ही मास्टर टैंगजिन से कहते हैं, मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, इस लड़की को साथ कभी पंगा मत लेना, यानी कि जिससे तुम्हारा दुश्मन मत बनने देना, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। टैंगजिन उसे कहती है, ठीक है मास्टर, मैं इस बात को याद रखूंगी। नेक्स्ट सीन फिर से मैं कमरे के अंदर का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई अपने बिस्तर पर लेटा होता है, तो दरवाजे पे नॉक होती है। वो कहता है, ठीक है अंदर आ जाओ। वाइन गार्डेस होती है, वाइन गार्डेस अंदर आती है और उसे कहती है, मुझे लगा कि यहाँ पर अभी अभी कोई आया है जिसने तुम्हारे पास अटैक किया होगा, कोई तुम्हारे पास स्नीक अटैक कर रहा है। जब मैंने देखा वो तो एक खूबसूरत सी लड़की थी जो खुद बहुत तुम्हारे पास चली आई थी, लगता है कि तुम यहाँ पर मजे कर रहे थे, वो लड़की तुम्हें खुद को ऑफर करने के लिए आई होगी। लिंजुई से कहती है, अब मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी, क्या वो तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त थी। लिंजुई से कहता है, वो टैंगजिन थी, सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन से। एक ऐसी लड़की थी जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बात से बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो। वाइन गार्ड से कहती है, मैं यहाँ पर इस बात से जेलस क्यों होंगी, तुमने कहा कि वो तुम्हारे काम की है, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। वो से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरे काम की नहीं हो, फिलहाल तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे काम की हो। बर्तार जाकर उसको उठा लेता और कहता है, चलो मेरे साथ आओ। वाइन गार्ड से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तो हम दोनों तो ब्रदर एंड सिस्टर है, हम दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और साथ ही बहुत सा शर्मा रही होती है। लिंजुई से कहता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि हम दोनों क्या है। वो उसे उठाकर जाकर बिस्तर के ऊपर लिटाता है, साथ ही उसके साथ चिपक जाता है और उसे कहता है, हाँ ठीक है, हम लोग ब्रदर सिस्टर्स हो गए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ। वाइन गार्ड भी पीछे की तरफ देखते
गया। तो वहाँ लिंजी पहले सो चुका होता है। वो कहती है ये कमीना तो वाकई में सो गया, ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा और मुझे लगा था कि ये मुझे अपने बिस्तर पर लिटाकर मजे करने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा लिंजी और वाइन गार्डियंस दोनों जीजिया अकेडमी हॉल से बाहर निकलते हैं और वहाँ से सामने की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। वाइन गार्डियंस से कहती है हम लोग कौन सी जगह पर जा रहे हैं, इतनी सुबह सुबह तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तो वहाँ लिंजी से कहता है लास्ट नाइट मुझे दूसरे हाई क्लास के सेक्टर की स्पॉट मिल चुकी है। मुझे यहाँ पर सेक्टर स्टार्ट करने के लिए 2 हाई लेवल के सेक्टर्स के मास्टर्स की परमिशन की जरूरत है और मुझे मिल चुकी है। मैं यहाँ पर एक तीसरे पावरफुल सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ जो कि फ्यूचर में हमारी पिलर ऑफ स्पोर्ट बनेगा। उस सेक्टर का नाम फ्रोजन मून लेडीज पैलेस है। इसके अलावा मुझे उनके एक अल्टीमेट ट्रेजर की जरूरत है। उनके पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है जिसको यूज करते हुए मैं ट्रांसेंडेंट राम से बढ़ते हुए आगे पहुंच सकता हूँ, यानी कि मैं क्वासी एम्परर राम में पहुंच सकता हूँ और जिससे मैं बहुत ही जल्दी एम्परर राम में पहुंच जाऊंगा। तो वाइन गार्डियंस उसकी बात सुनने के बाद से कहती है तुमने कहा कि हम लोग एक और सेक्टर में जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमारा स्पोर्ट पिलर बनेगा। तुमने तो ये भी बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटर गैलेक्सी में 4 ही पावरफुल सेक्टर्स हैं और 4 सेक्टर्स में से 2 की अप्रूवल हमें मिल चुकी है और बाकी के 2 हमें अप्रूव नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कौन से सेक्टर में जा रहे हैं, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लिंजी से कहता है एक्चुअली फ्रोजन मून लेडीज पैलेस ये कभी यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेस हुआ करता था, यानी कि बाकी के सभी से भी ज्यादा पावरफुल सेक्टर हुआ करता था। इसके बारे में बाकी सब कुछ वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। वो आइस पैलेस के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। तो वो लोग वहीं पर उतरते हैं उस गाँव के अंदर जहाँ पर उनका सामने पैलेस होने वाला है। तो वो लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। गार्डन से कहती है ये फ्रोजन माउंटेन्स ये तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे कमाल की लग रही है। इसका सेक्टर भी जीजिया अकेडमी हॉल की तरह ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। लिंजी से कहता है कभी ये जगह बहुत ही पावरफुल जगह हुआ करती थी और यहाँ पर हर एक घर के अंदर लोग रहा करते थे। अफसोस की बात तो यह है कि ये सेक्टर डिक्लाइन में चला गया, वो भी काफी सारी रीजन की वजह से। लिंजी और वाइन गार्डन दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। उसी वक्त सामने से एक बंदा चिल्लाकर उनसे कहता है क्या तुम दोनों अंधों को दिखाई नहीं देता कि हम लोग रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं और तुम लोग हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, इसलिए हमारे रास्ते से दफा हो जाओ, जल्दी से साइड के ऊपर हटो वरना हम तुम्हें नीचे रोन देंगे। तो ये लोग जो कैरेज को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं ये भी ब्लेजिंग फायर हाल से होते हैं। तो ये काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। तो गार्ड्स जो होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है, हम लोग ब्लेजिंग फायर हाल से हैं और तुम लोग हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। वाइन गार्डियंस में लिंजी से कहती है क्या तुमने ये जानबूझकर किया, क्या तुम जानबूझकर उसके रास्ते में खड़े थे। लिंजी से कहता है तुम ऐसा कह सकती हो, अच्छी तरह से पता है कि मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ मैं सीधा उस रास्ते पर चलता हूँ और मेरे रास्ते में जो रुकावट आती है उसे मैं हटा देता हूँ। ये आदत नहीं है कि अपने रास्ते को चेंज करूँ। ये बात सुनने के बाद गार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरे सामने इस तरह की एरोगेंट वाली बात कैसे कर सकते हो। पाम में पावर को यूज करते हुए हमारे लिंजी के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे लिंजी पर अटैक करता है उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़का निकलता है जो कि जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये लड़का बैटल सेक्टर का लड़का होता है। बैटल सेक्टर से ये एक स्टूडेंट होता है कि पाम के साथ अपनी पाम को टकराता है तो जिसके साथ वो इस गार्ड को पीछे की तरफ गिरा देता है, जबकि वो लड़का खुद भी पीछे की तरफ गिरता है। जबरदस्त धमाका होता है। उस लड़के के दिखाने के बाद दिखाते हैं कि वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर होता है। उस गार्ड की एक अटैक के साथ ही वहाँ लड़का गिर जाता है। गार्ड इस लड़के से कहती है अब तुम कौन हो। के साथ ही वो फिर से उठता है और उसे कहता है मेरा नाम किंग काव है, बैटल ट्रैक्टर का एक डिसाइपल हूँ। तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ आगे बढ़ते जा रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे लिंजी से कहता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम तो खुद ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े हो। मैंने काव को उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है और कहता है ये क्या, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, तुम लोग यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे कह रहे हो क्या तुम हमें जानते ही नहीं हो और हमने तुम्हारी जान नहीं बचाई। तो किंग काव उन दोनों से कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि ब्लेजिंग हॉल के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और काफी ज्यादा एरोगेंट भी हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि यहाँ पर ब्लेजिंग फायर हॉल के लोग हैं। तुम्हारे लिंजर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जगह मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, तो मुझे तो लगता है कि ये जगह फायर हॉल के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। साथ ही कोर गार्ड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, चलो जल्दी से मर जाओ। तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो किंग काव फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो अपनी एनर्जी के साथ एक तलवार बना रहा होता है। उसकी तलवार काफी ज्यादा छोटी होती है। वो तलवार के साथ जब उनके ऊपर अटैक करने लगता है वो उनसे कहता है चलो जल्दी से तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इनको रोक कर रखता हूँ। लिंजर आगे बढ़ता है जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है और अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम अकेले इन सभी को रोक नहीं पाओगे, क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूं, मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा बूस्ट देता हूँ। लिंजी उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसकी जो छोटी सी तलवार होती है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और तलवार बड़ी स्पीड से आगे जाती है। सामने उसके जो गार्ड होता है उसकी बॉडी कट जाती है, तलवार उड़ती हुई सीधी पीछे जाती है। तो वहाँ पर जितने गार्ड होते हैं एक ही अटैक के साथ मर जाते हैं। कि उस कैरेज के अंदर जो मोटा बंदा बैठा होता है वो बाहर निकलता है और कहता है तुम सभी लोग बेवकूफ यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम एक छोटे से मसले को हल नहीं कर सकते। वो तलवार आकर उसके कैरेज के पास लगती है, बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो बाकी देखने वाले लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हैं और कहते हैं ये लड़का तो बैटल सेक्टर के होली सांस में से एक है। सेक्टर के 7 होली सांस है, उनमें से ये भी एक है। क्या वाकई में बैटल सांस के 7 होली सांस इतने ज्यादा पावरफुल है जितना ये पावरफुल है। हमने देखा उसने सिर्फ और सिर्फ सिंगल अटैक में बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला है। काओ इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। तो काओ लिंजी से पूछता है सर क्या आपने अभी अपनी फ्रोशियस की को मेरी बॉडी के अंदर एंटर किया था। हमारे लिंजी से कहता हाँ मैंने एंटर किया था। तो वाइन गार्डन से कहती है अब सिर्फ और सिर्फ वो कैरेज बची है और कैरेज के अंदर वो बंदा बचा है। लिंजी से कहता है चलो जल्दी से उस कैरेज को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके अंदर जो बंदा उसको मार दो और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कैरेज वाला बंदा जोर जोर से चला रहा था और कहता है प्लीज मुझे
छोड़ दो, तुम लोग अब इतने भी जालिम नहीं हो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। काओ लिंजुई से कहता है क्यों ना हम लोग फिलहाल के लिए इस बंदे को छोड़ देते हैं, क्यों ना हम लोग इसके ऊपर एहसान करें, इसको जिंदा छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको मारना ठीक ऑप्शन होगा। लिंजुई से कहता है मुझे नहीं पता था कि सर आप इतने ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे पता होता कि मैं कभी भी आप दोनों के बीच में यहाँ पर आकर आपको बचाने की कोशिश नहीं करता। जैसे कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजुई यहाँ पर आइस मून पैलेस वाले के लोगों को कैसे मिलाने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।